बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 फरवरी 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 352 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को टेंशन्स एक बार फिर से बहुत ज़्यादा हाई हैं रशिया और नेटो के दरमियान। उसकी वजह यह है कि रशिया ने आज जुमा के रोज़ यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की। 70 के करीब मिसाइल्स रशिया की जानिब से दागे गए यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया ने टारगेट किया, लेकिन खबर यह है कि रशिया के 70 में से 2 मिसाइल्स ने यूक्रेन की टेरिटरी को क्रॉस किया और 2 ममालिक के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए, उन ममालिक के अंदर तो नहीं गिरे रशिया के मिसाइल्स, लेकिन उन ममालिक के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए रशिया के मिसाइल्स जाकर गिरे वेस्टर्न यूक्रेनियन रीजन्स के अंदर। अब उन 2 ममालिक में से एक नेटो कंट्री भी है। दोनों ममालिक की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ चुका है। रशिया के मिसाइल्स की जानिब से एयर स्पेस को वायलेट किए जाने के मामले पर वो रद्द अमल भी आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको ज़रा डिटेल्स बता दूं कि आज रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को टारगेट किया रशिया ने। खार्किव का जो रीजन है ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड पर, वो भी रशिया के मिसाइल्स का टारगेट था। ज़ेपरेजिया का जो रीजन है उसको भी टारगेट किया रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक्स में, और जो वेस्टर्न यूक्रेनियन साइड है उसको भी हिट किया रशिया के मिसाइल्स ने और ड्रोन्स ने। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 70 के करीब स्ट्राइक्स थी रशिया की, जिनमें से 60 के करीब जो मिसाइल्स हैं यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री। और 10 मिसाइल्स ने, 10 ड्रोन्स ने अपने टारगेट को हिट किया और टारगेट रशिया का था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। 4 जो मेजर पावर प्लांट्स हैं यूक्रेन के वो सक्सेसफुली हिट किए रशिया ने, जिसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो यूक्रेन एक बार फिर से फेस कर रहा है। अब इन स्ट्राइक्स के दौरान 2 जो रशिया के मिसाइल्स हैं उन्होंने क्रॉस किया। एक तो मोल्दोवा के एयर स्पेस को, मोल्दोवा आपको ये नजर आ रहा होगा, एक तो मोल्दोवा के एयर स्पेस को, और दूसरा रोमेनिया जो कि एक नेटो कंट्री है उसके एयर स्पेस को भी वायलेट किया रशिया के मिसाइल्स ने, 2 मिसाइल्स ने। और ये बता रहे हैं यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के जो तर्जमान हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की और ये बताया गया, आपको नजर आ रही होगी ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसमें ये बताया गया यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कि जो मिसाइल्स थे ये फायर किए गए ब्लैक सी की साइड से। ब्लैक सी की साइड से मिसाइल्स गुजरे पहले मोल्दोवा की टेरिटरी की एयर स्पेस के ऊपर से, मोल्दोवा के एयर स्पेस के ऊपर से, और फिर ये दाखिल हुए रोमेनिया के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए ये जाकर गिरे वेस्टर्न यूक्रेनियन जो रीजन्स थे, जो इनका टारगेट था मिसाइल्स का, वहां पर ये मिसाइल्स जाकर गिरे। बहरहाल जो नेटो टेरिटरी है उसके एयर स्पेस को वायलेट करते हुए ना सिर्फ यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ये मिसाइल्स हम देख रहे थे, हम अगर चाहते तो हम इन्हें मार गिरा भी सकते थे, लेकिन हमने इसलिए इन मिसाइल्स को हिट नहीं किया अपने एयर डिफेंस सिस्टम से चूंकि ये मिसाइल्स जो हैं वो रोमेनिया और मोल्दोवा के एयर स्पेस के ऊपर थे। तो हमने सोचा कि हम इन मिसाइल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि ये फिर किसी दूसरे मुल्क और नेटो मुल्क की टेरिटरी की वायलेशन हो जाएगी, इसलिए हमने इन दोनों मिसाइल्स को छोड़ दिया। और ये फिर जाकर हमारे वेस्टर्न जो रीजन्स हैं वहां पर जाकर इन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। ना सिर्फ यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं, ये आपको ये सब टाइटल्स नजर आ रहे होंगे अंग्रेजी के। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन स्ट्राइक्स की डिटेल्स बताते हुए पहले तो वही चीज़ें रिपीट की कि 70 मिसाइल्स दागे, रशिया का टेररिज्म जारी है, ब्रूटल हमले थे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। 60 मिसाइल यूक्रेन के जो सदर हैं वो बता रहे हैं कि हमने मार गिराए, 10 ने अपने टारगेट को हिट किया। और फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आ गए मुद्दे पर। यूक्रेन के सदर ने कहा कि 2 मिसाइल्स ने वायलेट किया है 2 ममालिक के एयर स्पेस को, और उनमें से एक मुल्क नेटो का मुल्क रोमेनिया भी है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये चैलेंज है रशिया का नेटो ममालिक को कि एक बार फिर से, पहले पोलैंड में भी इस तरह का वाकया हुआ था लेकिन उल्टी गेम पड़ गई थी यूक्रेन के ऊपर। पोलैंड के अंदर गिरने वाला मिसाइल जो है वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल निकला। इस बार यूक्रेन ने चालाकी ये की रशिया के इन 2 मिसाइल्स को यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। फिर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन के सदर ने पूरा जोर लगाया कि आपको चैलेंज है,
आप थोड़ी सी गैरत खाएं। रशिया को इस बार आपका जवाब देना बनता है। यूक्रेन के सदर खुद आ गए अपने वीडियो मैसेज के अंदर। उनके वीडियो मैसेज का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो इसी मामले को डिस्कस करने के लिए था कि गैरत खाओ, तुम्हारे एयर स्पेस को वायलेट किया है रशिया के मिसाइल्स ने। अब मोल्दोवा ने क्या किया? मोल्दोवा ने जो एम्बेसडर हैं रशिया के, उनको बुलाकर एहतजाज किया कि क्या ड्रामेबाजी है, एक बार फिर से हमारे एयर स्पेस को तुमने वायलेट किया। पहली मरतबा नहीं है, मोल्दोवा के एयर स्पेस से मुतअद्दिद मरतबा रशिया के मिसाइल्स गुजर भी चुके हैं और रशिया के मिसाइल्स का जो मलबा है, जो एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट किया या इस तरह के जो मलबे हैं, वो भी मोल्दोवा की टेरिटरी में पहले पाए गए हैं। बहरहाल मोल्दोवा ने रशिया के एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज किया क्योंकि मोल्दोवा को टेंशन ट्रांसनिस्ट्रिया की भी है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा के अंदर एक सेपरेटिस्ट रीजन है और इस जंग के दौरान ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को पुकारा जा चुका है कि आप अपने ऑपरेशन को लेकर हमारी सिमत में आएँ और अपने ऑपरेशन को यहाँ से ट्रांसनिस्ट्रिया से लाकर जोड़ दें ताकि हमारा भी इंतज़ार ख़त्म हो। डॉनबास के रिहायशियों की तरह हम भी रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मोल्दोवा को ये टेंशन बहरहाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस तरह के इंटेलिजेंस यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो यूरोपियन यूनियन के दौरे पर थे। यूरोपियन पार्लियामान से उन्होंने जो खिताब किया, इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हुए कहा कि हम आपको फिर बता दें, मोल्दोवा को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपको फिर बता दें कि ट्रांसनिस्ट्रिया तक रशिया आएगा। खैर, मोल्दोवा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया। अब बारी आई रोमेनिया की, जो कि इस वक्त फोकस है पूरी खबरों का, सुर्खियों के अंदर है कि रोमेनिया का नेटो ममालिक का रद्द अमल क्या होगा, क्या आर्टिकल 5 लागू होने वाला है, क्या तमाम नेटो ममालिक मिलकर रशिया को जवाब देंगे। इस तरह के डिस्कशन और इस तरह की खबरें अभी चल ही रही थी इंटरनेशनल मीडिया पर कि रोमेनिया का रद्द अमल सामने आ गया। रोमेनिया ने कहा कि रशिया के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने वायलेट किया मोल्दोवा के एयर स्पेस को और वो हमारे एयर स्पेस से बहुत करीब से गुजरे। वो मिसाइल्स हमारे एयर स्पेस के बहुत करीब से गुजरे। 35 किलोमीटर्स, जो रोमेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया कि 35 किलोमीटर्स दूरी पर थे रशिया के मिसाइल्स मोल्दोवा के टेरिटरी के अंदर। ही आपको मैप नज़र आ रहा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मोल्दोवा और रोमेनिया ये बॉर्डर करते हैं। इस वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट की यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और रोमेनिया ने आकर कंफ्यूजन दूर कर दी। रोमेनिया ने कहा कि ये हमारी जो एयर स्पेस है उसको वायलेट नहीं किया, बहरहाल वायलेट करने ही वाले थे। ये रोमेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई जो कि यूक्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। यूक्रेन की जानिब से अभी भी जोर लगाया जा रहा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पोलैंड का जो वाकया हुआ था, आपको याद होगा कि पोलैंड में यूक्रेन ने इसी तरह से जोर लगाया था कि नेटो को मैं किसी तरह इस जंग के अंदर रशिया के खिलाफ ड्रैग कर सकूं। तो उसी तरह का जो जोर है वो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के ऑफिशियल्स इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मिसाइल्स ये लोग मान लें कि रोमेनिया के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि वायलेट किया या नहीं किया, नेटो ममालिक कहेंगे कि नहीं किया। रोमेनिया की जानिब से भी इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई। अब जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो किसी सूरत इस जंग में पार्टी नहीं बनेंगे, डायरेक्ट पार्टी नहीं बनेगी। जो नेटो ममालिक हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन की मदद इमदाद तक महदूद रहेगी। जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनकी कोशिशें बहरहाल कामयाब नहीं होने वाली। फ़िलहाल अभी भी टेंशन्स हाई हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है क्योंकि अभी ये मामला हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या रशिया के मिसाइल ने वायलेट किया रोमेनिया के एयर स्पेस को या फिर रोमेनिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है वो हतमी समझी जाए, क्योंकि यूक्रेन अभी फ़िलहाल ज़ोर लगा रहा है कि किसी तरह नेटो ममालिक जो हैं वो हमारी बात को, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट को मान लें और इस जंग में पार्टी बन जाए। बहरहाल इस जानिब से तो नेटो नहीं मानेगा, डायरेक्ट इस तनाज़े के अंदर तो नेटो इतनी आसानी से पार्टी नहीं बनेगा। हाँ, असलहे गोले बारूद की मदद इमदाद की जहाँ तक बात है तो नेटो ममालिक पूरा इन्वॉल्व्ड नज़र आते हैं इस जंग के अंदर। और जो यूरोपियन यूनियन का विज़िट किया, यूरोपियन पार्लियामान से जो खिताब किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, वहाँ से भी पॉजिटिव किस्म का रिएक्शन नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ का सामने आया। ये बिल्कुल रेडी हैं। फ्रांस की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया लड़ाका तैयारों पर। जर्मनी की जानिब से भी, जर्मनी ने बिग स्ट्रेट नो कहा था और मैंने आपको कहा था एक वीडियो के अंदर कि मैं आपको दिखाऊंगा
कि जर्मनी जो कि हेलमेट्स की मदद इमदाद से स्टार्ट हुआ था, फिर नखरे करता करता जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शॉल्स, उनकी ये आदत है कि वो स्टार्ट में नखरे करते हैं, कुछ हेडलाइंस ग्रैब करते हैं और फिर जर्मनी जो है वो एंड पर मान जाता है। अब जर्मनी ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाका तैयारे जो हैं वो भी हम यूक्रेन को दे सकते हैं। जर्मनी के अलावा मैं आपको दीगर ममालिक का बता चुका हूँ, फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, पोलैंड है, फिनलैंड है, बाल्टिक स्टेट्स हैं। फिनलैंड की सरबराह ये आपको नज़र आ रही होंगी सना मैरिन, ये सेल्फियां लेती हुई नजर आई यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ और नाराज थी इटालियन प्राइम मिनिस्टर, ये आपको नजर आ रहा होगा। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन जो दौरा था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, उसके साइड लाइन्स पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन के सदर से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात से कबल इटालियन प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी थी। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था यूक्रेन के सदर के जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से सेपरेट मुलाकात पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने इतराज़ करते हुए कहा था कि हमारी यूनिटी को ये डैमेज किया जा रहा है, इस तरह से सेपरेटली किसी मुल्क के सरबराहान के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ईयू का विजिट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर पार्लियामान से आपने खिताब करना है तो वहाँ पर आपकी सबसे मुलाकात हो जाएगी। ये जो जर्मन चांसलर और फ्रांस के सदर से सेपरेट मुलाकात का चक्कर है, ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं आया और उन्होंने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया इस मुलाकात पर, जिस पर जर्मनी की जानिब से और फ्रांस की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि हम दो जो ममालिक हैं, जर्मनी और फ्रांस, हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है हमारी इस जंग के अंदर मिन्स्क एग्रीमेंट की वजह से। मिन्स्क एग्रीमेंट आपको मालूम है कि वो 2014 के बाद एक एग्रीमेंट तय पाया था बेलारूस के दारुल हुकूमत के अंदर और उस एग्रीमेंट का हिस्सा थे फ्रांस और जर्मनी, उस एग्रीमेंट का हिस्सा थे। इसलिए फ्रांस और जर्मनी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि हमारे मिन्स्क एग्रीमेंट की वजह से कुछ हमारी इस जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बाकी हमारी यूनिटी को तोड़ने या डैमेज करने का कोई मकसद इस मुलाकात का नहीं था। जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामान से खिताब से कबल इन दो सरबराहान से सेपरेट मुलाकात की। बहरहाल पॉजिटिव रद्द-ए-अमल मिला यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूके के विजिट से भी और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामान से खिताब के बाद भी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो कुछ मांगा वो यूक्रेन के सदर को देने की हामी बहरहाल भर ली है इन ममालिक ने, चाहे वो लड़ाका तैयारे हों या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हों, जिन पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है क्रेमलिन का। और क्रेमलिन की जानिब से ये कहा गया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करना भी डेंजरस है, लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करना भी डेंजरस है, लेकिन यूक्रेन के लिए नेटो का जिक्र क्रेमलिन की जानिब से नहीं किया गया। ना ही क्रेमलिन ने रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ लड़ाका तैयारों और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के ऐलानात को रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया है। बहरहाल ये कहा है कि हमारा ऑपरेशन अपने अहदाफ को हासिल करने तक जारी रहेगा। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 21 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट एड्रेस करने वाले हैं अपनी पार्लियामान से। 21 फरवरी एक इंपॉर्टेंट तारीख भी है। 21 फरवरी मैं आपको बता दूं, 21 फरवरी वो तारीख है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को ऑफिशियली तस्लीम करते हुए रूस का हिस्सा बनाने का ऐलान किया था और उसके बाद 24 फरवरी को ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था डोनेट्स्क और लुहांस्क को लेने के लिए, जो कि अब तक जारी है। अब 1 साल मुकम्मल होने वाला है, 13-14 रोज बाकी रह गए हैं। 21 फरवरी का रूस के सदर का खिताब भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कोई ऑफर रूस के सदर की जानिब से यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों को दी जाएगी और 21 फरवरी तक क्या सिचुएशन होगी? ये जो मिसाइल्स क्रॉस करने का मामला है, एयर स्पेस को वायलेट करने का मामला है, इस पर भी अमेरिका, अभी तक रशिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, दीगर नेटो ममालिक की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जो ही रद्द-ए-अमल सामने आता है तो इस इंपॉर्टेंट मामले पर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगाह कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।